और वहीं नीट पेपर लीक मामले में सूत्रों से बड़ी खबर सामने आते हुए कि पूरे मामले में एनटीए के ऊपर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। जांच के दायरे में प्रश्न पत्र तैयार करने वाला पूरा पैनल गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो प्रश्न पत्रों को तैयार करते हैं उनका भी हाथ इस पेपर लीक में हो सकता है, ऐसी संभावनाएं होती हैं। तो जांच के दौरान सीबीआई को प्रश्न पत्र के 2 सेट मिले हैं, जिसमें प्रश्न पत्रों के दोनों सेट का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ऐसी जानकारी है। तो देखिए, कई प्रश्न ओरिजिनल प्रश्न पत्र से मेल भी खा रहे थे, ये बात सूत्रों के हवाले से सामने आई। और अब देखना होगा कि जब पैनल के जो संबंधित लोग हैं पैनल से जुड़े हुए, उनसे जब ईडी पूछताछ कर रही है तो क्या क्या उनकी तरफ से बातें सामने आती हैं, क्या किसी का इसमें हाथ है, क्या किसी ने इसमें साथ दिया, ऐसे एंगल से सीबीआई लगातार जांच करती हुई। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके से बड़ा पेपर लीक मामला सामने आता है तो सवाल उस पैनल पर उठते हैं जिन्होंने पूरे क्वेश्चन पेपर को सेट किया होता है, क्योंकि यहाँ पर सवाल एक और 2 सवाल के मेल खाने का नहीं है, बल्कि पूरे 150 सवाल जो हैं क्वेश्चन पेपर से मैच कर रहे थे। और इसीलिए ये संभावनाएं हैं कि जो पेपर सेट किया जिसने, उसमें से उस पैनल में से कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति इस पूरे नेक्सस से मिले हो सकते हैं और उन्होंने भी इसमें इनका साथ दिया हो सकता है। हालांकि अब सीबीआई की जांच में ही तमाम बातें सामने आती हुई नजर आएंगी। गोपाल कृष्ण इस पूरे मामले पर मेरे साथ जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। गोपाल, जिस तरीके से अब पूरे पैनल के ऊपर शिकंजा कसती हुई सीबीआई नजर आ रही है, क्या कोई खुलासा हुआ, किसी के ऊपर कोई शक? देखिए राधा, जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और सीबीआई की जो जांच है वो अब एनटीए के दफ्तर तक और एनटीए के अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। और माना जा रहा है कि एनटीए के अधिकारी नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल हो सकते हैं। और इसी आधार पर अब सीबीआई उन अधिकारियों की तलाश कर रही है जो इस मामले में शामिल है और इसकी जांच कर रही है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि न सिर्फ एनटीए बल्कि हो सकता है कि शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर भी इसमें शामिल हो। उस एंगल से भी सीबीआई इस मामले की तहकीकात कर रही है, क्योंकि मनीषा मांथरे को जब गिरफ्तार किया गया था वह पुणे के कॉलेज से 24 साल से टीचर थी और एक जो है शर्तों के साथ एक काम कर रही थी, एनटीए से जुड़ी हुई थी। और उसी ने पेपर को लीक किया था और पिंग बताया जा रहा है सीबीआई के मुताबिक उसे, और उसे पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं जिसका खुलासा सीबीआई नहीं कर रही है। सीबीआई का मानना है कि वह इस मामले में जांच करेगी और जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता है अधिकारियों के खिलाफ तब तक वह खुलासा नहीं करेगी। बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं गोपाल, मंधारे के कनेक्शन जो है वो शुभम से भी सामने आ रहे थे और पहले ही ये बात क्लियर थी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ पर खुलासा हो सकता है, और जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पैनल के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, आगे क्या उम्मीद की जाए गोपाल कि कितना वक्त और लग सकता है इस पूरे रैकेट का पता चलने में, और क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि उनमें से किसी एक का नाम सामने आ सकता है? देखिए राधा, वक्त का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितना वक्त लगेगा, क्योंकि चूंकि एनटीए के अधिकारी को लेकर के इसमें जांच चल रही है, उनकी भूमिका को लेकर के जांच चल रही है, तो सीबीआई भी फूक फूक करके कदम रख रही है ताकि कोई ऐसा गलती न हो जाए जो गलत सूचना मिले और सीबीआई को जो है इस जो है किरकिरी होने लगे। तो इसलिए सीबीआई चाहती है कि पुख्ता सबूत उस व्यक्ति के खिलाफ, उस अधिकारी के खिलाफ मिल जाए, उसके बाद ही उस अधिकारी के ऊपर हाथ डालेगी। लेकिन आने वाले समय में राधा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एनटीए के अधिकारी इस मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं। बिल्कुल गोपाल, और देखिए, देखना होगा कि जांच में क्या खुलासे सीबीआई की तरफ से होते हैं। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।